ये देखिए शाम को बज गए हैं 6:30। तो ये मूंग की दाल है, मैं इसको भिगो के इसका नमकीन बनाने जा रही हूँ। तो इसको मैं भिगो देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दाल पिस गई है। ये इसमें हमने, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमें दाल पीसनी है। ये देखिए, थोड़े से शाम के टाइम का नाश्ता 2 लोगों के लिए काफ़ी है इतनी दाल। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। अब इधर गैस ऑन करते हैं। शाम के टाइम चाय के साथ कभी कभी मन करता है। तो देखिए इसमें हम हरा मिर्चा डाल रहे हैं और ये देखिए थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। कोई भी दाल का कुछ बनाए तो उसमें बिना हींग के तो स्वाद ही नहीं आता। ये हींग हो गई, ये जीरा हो गया, और ये हो गए मेरे पचफोरन मसाले। ये देखिए, ये मेरे मसाले, इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। ये देखिए, इसका स्वाद तो इसमें गजब का होगा। अब आपको बताएं, हमारे घर में पालक हुई है, लेकिन अब रात हो गई, अंधेरा, तो अंधेरे में कहते कोई पेड़ तोड़ना नहीं चाहिए, किसी चीज़ से कुछ नहीं तोड़ना चाहिए। तो हम नहीं तोड़ेंगे, हम ऐसे ही धनिया वनिया डाल के, ये देखिए धनिया डाल दिया है। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं और इसको मिक्स करके बड़ा बनाते हैं। इसमें डाल रहे हैं तेल। ये देखिए तेल डाल दिया है। देखिए इसमें हम थोड़ा सा, ये देखिए चावल का आटा डाल देते हैं तो थोड़ा करारे होंगे। अगर आपका मन हो तो, क्योंकि आज घर में कोई सब्जी नहीं थी, उबली आलू रखी हुई, वो हम डालते हैं इसमें। ये देखिए इसको मिक्स करते हैं, थोड़ी सी आलू उबली डाल देते हैं तो इसमें करारापन आ जाएगा। ये देखिए, और अगर आपके पास कोई सब्जी हो, गाजर, मटर, टमाटर, कुछ भी डालें। टमाटर तो हम लोग को नहीं अच्छा लगता। अब इसमें थोड़ा सा आलू का कद्दूकस करके डाल देते हैं, उबली आलू। ये देखिए मेरी उबली आलू है, मैंने एक पूरी डाली है और आधी डाली है, क्योंकि दाल कम है। अगर हम पूरे में ये आलू ही डाल देंगे तो दाल का स्वाद चला जाएगा, इसलिए हम आधी आलू, मतलब एक समूची डाली है और एक आधी डाली है, यानी 1.5 आलू। अब इसको हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। नमक मैंने डाल दिया है, देखिए। और ये अभी खाने के लिए बहुत टेस्टी मंगोड़े तैयार हो रहे हैं। ये अब इसको हम 5 मिनट ऐसे ही एक ही साइड में ऐसे ऐसे फेंटते रहेंगे, जिससे ये हमारे जो है फूले फूले से बने। देखिए इसको एक साइड में ही फेंटना है, हम हाथ से ही फेंटेंगे। हाथों की गर्मी भी इसमें आ जाती है तो ये बहुत अच्छी जल्दी से फट जाती है। ये देखिए, तो ये देखिए हल्की हो गई बिल्कुल। अब हम बनाने चल रहे हैं मंगोड़े अपने। तो इसमें हम ले लेते हैं थोड़ा सा पानी। हमारे पास ये थोड़ी उबली मूंगफली रखी, ये भी हम डाल देते हैं। ये आपके पास और भी कोई भी सब्जी हो वो डालिए, बहुत अच्छी सब पकौड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। मेरी चाय उधर रेडी हो गई है, पकौड़ियों का इंतज़ार हो रहा है। हरा मिर्चा हमने डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। पकौड़ी का मतलब चाट मसाला। ये देखिए, चाट मसाला डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा, पकौड़ियाँ जो हैं चटपटी तैयार होंगी। ये देखिए चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू, ये ऐसे बना के देखिए, बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, हरा मिर्च डाला है लेकिन चिली फ्लेक्स भी इसके। ये देखिए, पकौड़ियों का मतलब चटपटा। वैसे हम लोग मिर्चा कम खाते हैं, आप कह रहे होंगे कि आज मिर्चा तो बहुत डाली दे रही हैं आंटी, लेकिन थोड़ा सा पकौड़ियाँ चटपटी ही अच्छी लगेंगी। अब चलिए देखिए, गैस को स्लो कर देते हैं, हाथ में पानी लगा लेते हैं और ये देखिए ऐसे ऐसे गोल गोल करके, ये देखिए गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि गैस जो है थोड़ा तेज हो गई है। ऐसे ही हम सारी पकौड़ियाँ टपका देंगे। पकौड़ी आप चाहे जिस आकार की टपकाएं, ये आपकी मर्जी है।
गोल बनाएं, लंबी बनाएं, चौकोर बनाएं। मूंग के मंगोड़े जो बनते हैं वो बड़े बनते हैं, गोल गोल। ये देखिए, तो इसको पलट देते हैं। ये पहले वाली जो है ये ऐसे डाल देते हैं, गैस धीमी कर देंगे और मीडियम आंच पर ही इसको पकाए, नहीं ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर कच्चे रह जाएंगे, तो खाने में मज़ा नहीं देंगे ये। तो चलिए थोड़े से हम गोल भी बना लेते हैं, वो भी आप देखिए। ये ऐसे हाथ में पानी लगाएंगे, ये हाथ में पानी लगाया, लोई रखा, ऐसे किया, ये इसका आकार ऐसे होगा, ये देखिए ये। और ये अब इतनी पकौड़ी तो कोई खाएगा नहीं, हमारे घर में हम 2 लोग हैं, तो इसी में हम सब्जी बना लेते हैं। ये रख देंगे तो सवेरे सब्जी बना लेंगे। ये देखिए, हाथ में पानी लगा के आप ऐसे ही इसको बना लीजिए। हाथ में पानी लगाइए, लेकिन बस ऐसे हाथ पे रखिए और ऐसे आकार दे दीजिए। ये देखिए, बस ऐसे ही हम सब बना के डालते जाए। देखिए हम ऐसे ऐसे तेल इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे, जिससे ऊपर का पोर्शन भी पकता रहे। ये देखिए, स्पून ले लीजिए, ये देखिए, गरम तेल हम डाल देंगे तो हमारा ऊपर का जो पोर्शन है वो भी कड़ा हो जाएगा, पलटने में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये देखिए, इसको हम पलट लेते हैं। बिल्कुल करारी क्रिस्पी हमारे ये गोले तैयार हो गए। गोले, मंगोड़े, जो भी आप बोलें, हम लोगों के यहाँ इसको मूंग की पकौड़ी बोलते हैं। और ये जो लंबा वाला होता है ऐसे जो बनाते हैं, इसको मूंग का करायल कहते हैं। हमारी तरफ रिकवच या करायल बोलते हैं, और इसको गोल वाले को मूंग का मंगोड़ा बोलते हैं। ये मूंग का मंगोड़ा होता है। इसकी सब्जी बनती है और ये चाय के साथ खाए जाते हैं। अपने अपने जगह के अलग अलग रिवाज होते हैं, चीज़ें वही होती हैं, अलग अलग नाम होते हैं, बस सिर्फ चीज़ें वही हैं, सिर्फ नाम अलग अलग हैं। देखिए मूंग की दाल एक ही है, लेकिन बनाने के तरीके अलग हैं, खाने के तरीके अलग हैं। तो इसको करारा हम सेक लेते हैं। अभी देखिए क्रिस्पी करारे होने के लिए इसको भी हम डाल देते हैं। थोड़ा ऐसे ही 2 मिनट पक जाएंगे तो करारे हो जाते हैं। बैठ जाओ अरविंद, क्यों खड़े हो? 10 मिनट बैठो। अरविंद बैठ जाओ, आराम से अपने कमरे में बैठ जाओ, चाहे उधर बैठ जाओ। खड़े हो सर्दी में, लेटे लेटे नहीं जा रहे, अच्छे रहा, पता नहीं लेटे कहाँ चली जा रही। देखिए इस कढ़ाई में हम डाल देते हैं जीरा। देखिए कहाँ रख दिया जीरा, देखते हैं। देखिए जीरा तड़क गया है। अब ये मेरा हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये मसाला है, इसको हम भून लेते हैं। इसमें हम थोड़ा डाल देते हैं सब्जी मसाला। और ये जो हमने पकौड़ियाँ बनाई हैं इनमें ही थोड़ी सी, मतलब शाम भर के लिए हम सब्जी भी बना लेते हैं। ये देखिए ये सब्जी मसाला है, इसको डालने के बाद किसी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे। ये देखिए
देखिए मसाला पक रहा है। इसमें डाल देंगे टमाटर भी। ये टमाटर पड़ गया। अब थोड़ा डालते हैं इसमें दही, 2 चम्मच। दही डालने के बाद इस सब्जी का स्वाद जो है बढ़ जाता है। ये तो इस सब दही को हम ऐसे ऐसे मिक्स कर लेंगे, मतलब घर में ही जमाया है। ये देखिए मिक्स हो गया। तो अब इसको गैस को कर देते हैं स्लो और इसको हम डाल देते हैं। डालने के बाद इसमें डाल देते हैं पानी थोड़ा सा, और अब इसको हम चलाना शुरू करते हैं। अब देखिए इसको हम बंद नहीं करेंगे, चलाते ही रहेंगे धीमी आंच पे। ये देखिए, देखिए एक चीज़ से, थोड़ी सी दाल से हमने 2 चीज़ें बना दी। शाम को पकौड़ियाँ भी बन गई हैं और शाम को खाने के लिए सब्जी भी रेडी हो गई है। अब देखिए हम धनिया मिर्चा का नमक इस सब्जी में डाल देते हैं। ये देखिए पिसा हुआ रखा रहता है, हम हमेशा पीस के रखते हैं। इस समय मूंगफली का सीजन है। ये देखिए धनिया मिर्चा लहसुन अदरक। अब हम इसको देखिए गैस तेज कर देते हैं। खोलने लगे तब हम इसको चलाना बंद करेंगे। दही पड़ गया, टमाटर पड़ गया, तो इसमें हल्की सी खटास आ गई। ज़्यादा खटास नहीं है, दही भी घर का है, टमाटर भी वो वाला है महाराष्ट्रियन वाला, मतलब देसी टमाटर नहीं है कि खट्टा है। ये देखिए फिर भी थोड़ी सब्जी होगी तो खटास मतलब भर के आप भी बनाइए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। तो ये देखिए ये खोलने लग गया। अब इसको हम बंद कर देंगे। अब देखिए ये जो मैंने 4 पकौड़ियाँ निकाली, देखिए 4 का ही बनाएंगे, है ना। अब इनको रखते हैं। इसमें डाल देते थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। अब चला देते हैं। अब इसमें देखिए जो हमने पकौड़ियाँ निकाली हैं इनको हम बीच से काटेंगे। ये देखिए, और ये देखिए कि कितनी ये पोली है। ये देखिए मूंगफली पड़ी हुई है इसलिए और भी करारी है। 4 पकौड़ियाँ हैं, 4 मैंने डाल दी। ये देखिए अब इनको हम चलाएंगे इसी मसाले में, इसको मिक्स कर लेंगे। दही मैंने डाल दिया है। बस ये सब्जी भी तैयार हो गई। अब इसको हम उतार लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। गैस को करते हैं बंद। देखिए दोस्तों मेरी ये सब्जी भी रेडी हो गई है, ये सब कुछ। ये देखिए, तो चलिए नमस्कार, आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।